Good afternoon, students. This is Kajal Suryavanshi. So, today we are going to continue our chapter, that is chapter number 2, input devices. In this chapter, we have learned till MICR. Okay, हमने कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तक पढ़ा था. नेक्स्ट आज इसके आगे के हम इनपुट डिवाइसेस देखेंगे, दैट इज़ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज़ दी ओल्डेस्ट डेटा एंट्री टेक्निक इन द एग्जिस्टेंस. ये क्या है? ओल्डेस्ट टेक्निक है जिससे क्या होता है, डेटा एंट्री होती है. मतलब ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम डेटा एंटर कर सकते हैं. It is a technology that can take written words and convert them back into computer readable form. ये कैसी टेक्नोलॉजी है बच्चों? इसमें क्या होता है, जो भी हम इंफॉर्मेशन हमारे नॉर्मल वर्ड्स में लिखते हैं तो OCR क्या करता है, उसे रीड करके और फिर कंप्यूटर की जो रीडेबल फॉर्म की लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर समझ सकता है, उस लैंग्वेज में से कन्वर्ट करता है. The OCR fonts is the term given to a set of characters, usually 0 to 9, A through Z, and a few special characters. OCR font किसे कहते हैं बच्चों? इसमें एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसमें क्या होता है, 0 से 9 तक के नंबर होते हैं, कैपिटल A to Z होते हैं अल्फ़ाबेट्स, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं. आप फिगर में देख रहे हो बच्चों, आप इस तरह के OCR फंट्स होते हैं. और इनमें हर फंट का क्या होता है बच्चों, एक डिफाइंड साइज़ और शेप होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ स्कैनर. OCR स्कैनर में ही बच्चों OCR में ही क्या होते हैं, OCR को हम कैसे रीड करते हैं, OCR में ही उसके स्कैनर्स भी होते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, डेटा रीड कर सकते हैं. तो OCR में दो तरह के स्कैनर्स होते हैं, टेक्स्ट इनपुट OCR एंड डेटा कैप्चर OCR. ओके, नेक्स्ट इज स्कैनर. स्कैनर क्या होता है बच्चों? A scanner is input devices used to detect a pattern on paper and then translate the pattern into computer data. स्कैनर क्या होता है, एक पेपर पर क्या होता है, जो टेक्स्ट रहता है, पिक्चर्स रहता है, उनको रीड करता है और फिर उसे किसे कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, उसे ट्रांसलेट करता है, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज जिसे समझ सके वैसे फॉर्म में उसे ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देता है. A scanner is commonly connected to a computer USB, firewall, parallel और SCSI port. इन सब से क्या होता है, स्कैनर कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है. स्कैनर कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 4 टाइप के स्कैनर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज फ्लैट बेड और डेस्कटॉप स्कैनर. They have the paper placed on the top of them in a similar way to a photocopier. ये क्या होता है बेटा? एक फ्लैट सरफेस का स्कैनर होता है, इसलिए इसे हम फ्लैट बेड और डेस्कटॉप स्कैनर कहते हैं. इस पर क्या होता है, सिर्फ हम एक पेपर रखते हैं और उसकी जो टॉप रहता है, उस टॉप पे क्या, उसके ऊपर हम सिर्फ एक पेपर रखते हैं. जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, फोटोकॉपी मशीन में भी हम पेपर रखते हैं, उसी तरह हम स्कैनर पे भी हमारा जिस पे डेटा है उस शीट को हम रखते हैं और वो शीट को फिर स्कैनर क्या करता है, स्कैन करके कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके देता है. शीट फेड स्कैनर. नेक्स्ट वन इज शीट फेड स्कैनर. दे आर सिमिलर टू फ्लैट बेड scanner except the document is moved and the scan head is immobile. इसमें क्या होता है शीट फेड में कि ये भी फ्लैट बेड जैसे ही होते हैं, बस इसमें क्या होता है, एक बार आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट उसके अंदर डाल दिया तो वो फिर मूव नहीं हो सकते. एक बार आपने उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट डाल दिया तो वो मूव नहीं हो सकते. फ्लैट बेड में क्या होता था, फ्लैट बेड में आप उसके ऊपर शीट रखते थे, अगर आपको उसको मूव करना हो तो वो मूव हो जाती थी. पर शीट फेड में क्या होगा बच्चों, आप एक बार आपने शीट उसके अंदर डाल दी तो फिर आप उसे मूव नहीं कर सकते हो. ठीक है, उसका जो हेड होता है वो इमोबाइल होता है, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है. अ शीट फेड स्कैनर लुक्स
अ लॉट लाइक अ स्मॉल पोर्टेबल प्रिंटर। ये जो शीट फेड स्कैनर है ये जो छोटे छोटे प्रिंटर्स आते हैं उनकी तरह ही दिखता है। Third one is handheld scanner. Handheld scanners, they use the small basic technology as a flatbed scanner, but they are moved across the paper to scan it instead of motorized belt. हैंड हेल्ड स्कैनर्स क्या होते हैं बच्चों, आजकल ये ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि इसे हम इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डेटा रहता है उसे हम इस मशीन को हाथ में, इस स्कैनर्स को हम हाथ में होल्ड करके, हाथ में पकड़ के हम डेटा को क्या कर सकते हैं, जितना हमें स्कैन करना है उतनी जगह पर हम इसे डेटा को स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर क्या होता है बच्चों, ऑल द अबव स्कैनर यूज अ चार्ज कपल डिवाइसेस और अ कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर as the image sensor, whereas older drum scanner use a photo multiplier tube as a image sensor. ये ड्रम स्कैनर्स क्या होते हैं, ये एक ड्रम की तरह दिखते हैं, एक सिलेंड्रिकल ड्रम की तरह ये हमें दिखते हैं। इसमें क्या होता है, जो अभी हमने जितने भी स्कैनर्स इसके पहले पढ़े उसमें क्या होता है बच्चों, चार्ज कपल डिवाइस यूज़ होती है या फिर कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर यूज़ होता है। पर जो ये ओल्डर ड्रम, मतलब जो ये पुराने ड्रम स्कैनर्स थे, इसमें क्या यूज़ होता था, फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज़ होता था। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में क्या होता था बेटा, इन PMT द डॉक्यूमेंट टू बी स्कैन्ड इज माउंटेड ऑन अ ग्लास सिलेंडर। एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर इज अ सेंसर and that splits the light bounce from a document into 3 beams. Okay, in that each beam is sent through a color filter into a photo multiplier tube where the light is changed into an electrical signal. Okay, now we will see the working of scanner. स्कैनर किस तरह काम करता है। द डॉक्यूमेंट इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्लास प्लेट एंड द कवर इज़ क्लोज्ड। क्या करते हैं स्कैनर में, ऊपर एक क्या होता है, ग्लास प्लेट होती है, उस पर हम क्या, हमारा पेपर रखते हैं और फिर क्या करते हैं, उसका ऊपर से जो कवर है उसे हम बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अ लैम्प इज़ यूज टू इल्यूमिनेट द डॉक्यूमेंट। और फिर स्कैनर के अंदर क्या होता है, एक लैम्प होता है, तो जो उसे क्या करता है, इस पर लाइट देता है और इसे स्कैन करता है। द स्कैन हैड mirror, lens, filter and CCD array is moved slowly across the document by a belt that is attached to a stepper motor. ये क्या होता है, जो स्कैन हेड रहता है उस पर क्या होता है, मिरर, लेंस, फिल्टर एंड CCD एरो होता है। तो ये क्या करते हैं, स्लोली क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर, मतलब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर के लाइट देते हुए उसे स्कैन करते हैं। द इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय एंगल मिरर टू अनदर मिरर। इसमें क्या होता है, 2 मिरर होते हैं, एक एंगल मिरर रहता है जिस पे क्या होता है, जो लाइट पड़ती है तो उससे जो डॉक्यूमेंट है उसकी इमेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पे जाती है। द लास्ट मिरर रिफ्लेक्ट द इमेज ऑनटू अ लेंस। और फिर वो जो सेकेंड मिरर है वो क्या करता है बच्चों, इस डायग्राम में समझते हैं हम। सेकेंड मिरर क्या करता है बच्चों, ये पहले तो प्लेट है, फिर नीचे आपको एक लैंप दिख रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 मिरर है। तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट मिरर पे जाता है, फिर मिरर रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कहाँ पर आता है, लेंस पे आता है। और लेंस पे आने के बाद फिर क्या होता है बच्चों, reflected the last mirror reflect the image onto a lens. The lens focuses the image through a filter on the CCD array. और फिर क्या करता है, लेंस CCD array पर इस इमेज को क्या करता है, फोकस करता है। तो ये इस तरह की इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज बार कोड। अ बार कोड इज द स्मॉलर इमेज ऑफ लाइन्स एंड स्पेसेस that is affixed to retail store items, identification cards and postal mail to identify a particular product number, person or location. बारकोड आप आजकल हर जगह क्या इसे इजीली ये हमें दिखता ही है बारकोड। तो बारकोड क्या होता है, एक ये स्मॉल इमेज ऑफ लाइंस होती है। ये बारकोड आपकी बुक्स पे भी आप देखोगे तो आपको एक लाइन लाइन करके जो हम रीड नहीं कर सकते, वो ऐसा कोड होता है, ठीक है। तो उस पर क्या बनी रहती है, बार्स बनी रहती है, लाइंस बनी रहती हैं, एंड स्पेसेस दैट इज़ अफिक्स्ड
to retail store items. The code uses a sequence of vertical bars and space to represent number and their other symbols. कोड के इसमें जो कोड रहता है वो क्या करता है, वर्टिकल बार्स के फॉर्म में स्टोर होता है और इसमें जो स्पेसेस रहती है रिप्रेजेंट नंबर एंड अदर सिम्बॉल्स. तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, अलग अलग नंबर्स और सिम्बॉल्स को, मतलब जो भी हमारा डेटा है उसको स्टोर करके रखते हैं. बारकोड सिम्बॉल्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स. बारकोड के जो सिम्बॉल्स होते हैं उसमें 5 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ क्वाइट जोन, a start character, data character, stop character and another quite zone. They are also often known as UPC codes. इन्हें क्या कहते हैं, UPC codes भी हम कहते हैं. देखो इस डायग्राम में आपको ये फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो, इसमें आपको दिखेगा कि कंपनी प्रीफिक्स, सेकंड पे है आइटम नंबर, थर्ड पे है चेक डिजिट और फोर्थ पे है क्विट जोन. तो ये इस तरह के बारकोड होते हैं. वर्किंग ऑफ बारकोड रीडर. बारकोड कैसे काम करते हैं. अ बारकोड रीडर यूजेज अ लेजर बीम दैट इज सेंसिटिव टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लाइन. बारकोड रीडर क्या करते हैं, जो बारकोड को रीड करके कंप्यूटर को देते हैं. ये क्या होते हैं, ये लेज़र बीम का यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं, लेज़र बीम उस लाइंस पर पड़ती है तो फिर रिफ्लेक्शन होता है एंड स्पेस थिकनेस एंड वेरिएशन. तो ये जो भी इस पर डेटा है, लेज़र बीम इस पर पड़ती है, उसके बाद ये डेटा क्या होता है, कंप्यूटर के पास आता है और फिर कंप्यूटर उसे अपने लैंग्वेज में रीड करता है. द रीडर ट्रांसलेट द रिफ्लेक्टेड लाइट इनटू डिजिटल डेटा दैट इज ट्रांसफर टू कंप्यूटर फॉर इमीडिएट एक्शन और स्टोरेज. तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस थे. यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आपको इतने पूरे नोट्स बनाने हैं. एक बार हम इनपुट डिवाइसेस को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे. तो फर्स्ट हमने कहाँ से स्टार्ट किया था बच्चों, इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड से. हमने देखा था कीबोर्ड क्या होता है, किस टाइप के कीबोर्ड यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट हमने देखा था माउस क्या होता है, टाइप्स ऑफ माउस क्या होते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ माउस में हमने देखा था मैकेनिकल, ऑप्टिकल, कॉर्डलेस, टच पैड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल. ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ माउस है. नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था लाइट पेन, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, माइक और माइक्रोफोन, MICR. फिर आज के लेक्चर में हमने देखा OCR फोन्स, स्कैनर, टाइप्स ऑफ स्कैनर्स में थे फ्लैट बेड, शीट फेड, हैंड हेल्ड स्कैनर्स, ड्रम स्कैनर्स. और नेक्स्ट हमने उसके बाद देखा था वर्किंग ऑफ स्कैनर. एंड आवर लास्ट टॉपिक इज बारकोड. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 3 आउटपुट डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.